नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो मिल रहे हैं 100 डेज़ चैलेंज के बाद में। मैं भूल ही गई थी, मैं सच में ना भूल गई थी, मेरे ध्यान से ही निकल गया था। 100 डेज़ कंप्लीट हो गए। देखिए ये होता है, 100 डेज़ बहुत ज़्यादा दिन होते हैं। ये मेरा ना न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन था, जो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। और मैंने इसे ना 100 डेज़ चैलेंज को लेते हुए किया था कि यार मुझे करना है। और मैंने कर दिखाया। अब ये इतना ज़्यादा हैबिट में आ गया कि मेरे ध्यान से ही निकल गया कि 100 दिन हो गए। 100 दिन किसी काम को करते-करते, किसी एक काम को नहीं, मैंने तो ढेर सारे काम ले लिए थे और मैंने सारे काम किए। इसका ये मतलब हो गया मैं वादे की ना अपने साथ में ना बड़ी पक्की हूँ और मैं अपने साथ जो भी वादा करती हूँ ना उसे निभाती हूँ और यही आपको भी करना चाहिए। आप दूसरों से वादे करो ना करो, आप अपने रेज़ोल्यूशन के बारे में किसी को बताओ ना बताओ, लेकिन आप अपने आप से जो प्रॉमिस करो ना, उसे ज़रूर निभाओ। क्योंकि अपने साथ किए हुए वादे को जो तोड़ सकता है, वो किसी के भी साथ किए हुए वादे को तोड़ सकता है। जो अपना नहीं, वो किसी का भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप पहले अपने बन जाओ, ठीक है? तो 100 डेज़ चैलेंज में ना, मेरे पास ढेर सारी चीज़ें थी, जो मेरी फर्स्ट मंथ में कुछ चीज़ें थी जो नहीं हो पाई थी। बल्कि मैं ये भी कहूँगी कि 100 डेज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं, उतार-चढ़ाव आते रहे, लेकिन मैंने अपनी 100% कोशिश की कि मैं 100 डेज़ चैलेंज को कंप्लीट करूँ। अब इसके अंदर क्या था ना, मुझे बुक्स पढ़नी थी और बुक्स पढ़ने के ना टाइम को मुझे बढ़ाते जाना था 5-5, 10-10 मिनट, जो कि मैंने बढ़ाया, ठीक है? मैं धीरे-धीरे करके, आप बिलीव नहीं करोगे, रात को सोने से पहले वाले टाइम पर मैं अपनी बुक रीडिंग को लेकर के डेढ़ पौने 2 घंटे तक भी गई हूँ, जहाँ तक मैंने ये डिसाइड किया ही नहीं था कि मैं इतना भी जा पाऊँगी। लेकिन वो इंटरेस्ट बनता गया और मुझे हैबिट होती गई। अब मुझे लगता है कि मैं नहीं छोड़ पाऊँगी और ये 100 डेज़ का जो चैलेंज है, मैं करने वाली हूँ फिर से इसको पूरा, ठीक है? इसके बाद जो मेरा दूसरा चैलेंज था, वो ये था, मतलब चैलेंज तो एक ही था 100 डेज़ का, लेकिन उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें मैंने डाली हुई थी। एक ये था कि मैं 100 डेज़ तक डेली अपने तीनों चैनल पर बिना स्किप किए वीडियो डालूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वीडियो डालूँगी। तो उसके लिए हुआ क्या ना, मुझे शूटिंग करने का इतना प्रेशर हो गया लेकिन आप ये समझो, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। उससे मुझे ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मुझे ये पता चला कि यार मैं इतना काम कर सकती हूँ। सब कुछ मैनेज करते हुए भी मैं इतना काम कर सकती हूँ। मैं खाना बनाते हुए भी इतनी शूटिंग कर सकती हूँ। मैं अपने घर की क्लीनिंग करते हुए भी इतनी शूटिंग कर सकती हूँ। मैं बहुत कुछ मैनेज घर का करते हुए भी ये शूटिंग कर सकती हूँ। अपने बच्चे को स्कूल भेजते हुए, उसके टिफ़िन रेडी करते हुए भी मैं ये कर सकती हूँ। अरे भाई, मैं कर सकती हूँ, यानी कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं अभी तक अपने आप को इस लिमिट तक लेके ही नहीं गई थी, जबकि मैं ये कर सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ ज़बरदस्ती किया है, हाय, हाय, हाय तौबा मची पड़ी और तब मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? इसके बाद मेडिटेशन तो वैसे भी मेरा डेली ही होता है, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि जो मेरा मेडिटेशन है ना, उसका जो टाइम है ना, वो मैं इंक्रीज़ करूँ, जो कि कभी ऊपर और कभी नीचे गया, इस बीच में भी गया या 100 डेज़ में भी गया, लेकिन छूटा एक दिन भी नहीं, ठीक है? गया है, ऊपर-नीचे हुआ है, कभी मेरा टाइम 45 मिनट्स भी गया है और कभी-कभी मेरा टाइम डेढ़, पौने 2 घंटे तक भी गया है और कभी-कभी 1 घंटा मैंने मेडिटेशन किया है। 45 मिनट्स के नीचे अभी तक टचवुड नहीं गया है, इसके ऊपर ही गया है जो भी टाइम गया है, लेकिन ये जो था ना, ये ऊपर-नीचे होता रहा। इसके बाद ऑर्गनाइज़ेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑर्गनाइज़ेशन में थोड़ा वीक है पार्ट, मतलब मैं बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड इंसान हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऑर्गनाइज़्ड रहना, लेकिन जिस लेवल का सोच रही थी 100 डेज़ में कि मैं कर पाऊँगी, आप ये कह सकते हो कि वो 60-70% ही हो पाया। बीच में बहुत सारी बार ऐसे हो जाता था कि वो जो मेरा ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट है ना, वो थोड़ा-थोड़ा छूट जाता था। यहाँ पर 100% नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। हालाँकि मैंने 100% तो कोशिश करी कि ये हो, लेकिन कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ छूट रहा था, तो उसमें ये थोड़ा-थोड़ा छूटता रहा। लेकिन फिर भी किया मैंने डेली।
मैंने पूरी कोशिश करी, चाहे मैं इतना ही करूँ पर मैं कर सकूँ, है ना? तो मैंने वो चीज़ें करी हैं और जितना भी मुझसे हो पाया है मैंने अपनी तरफ से तो देखिए 100% दिया है। इसके बाद में बात करते हैं वर्कआउट्स की। ये नहीं छोड़ा मैंने। पीरियड्स गए जो स्टार्टिंग के 2 दिन होते हैं ना, उसमें मैं छोड़ देती हूँ यार। मैं अपनी बॉडी को उस टाइम पर रिलैक्स देना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो टाइम अगर आप हटा देंगे तो यस, मैंने पूरे महीने रनिंग की है, मैंने पूरे महीने स्ट्रेचिंग, योगा, मैं जो भी अपने सेशंस में ऐड कर सकती हूँ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। क्योंकि मुझे ना ऐसे है कि मैं एक ही चीज़ से बोर हो जाती हूँ। अगर मैं डेली-डेली जिम जाऊँगी ना तो मैं पक जाऊँगी, मैं बोर हो जाऊँगी। मैं डेली-डेली रनिंग करूँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी। मैं डेली-डेली योगा करूँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक मिक्स टाइप का कर देती हूँ और कभी ये कर लेती हूँ, कभी वो कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा वो जो टाइम है ना वो लगता है और ये टाइम मैंने बढ़ाया है। ये टाइम अब मेरा 1 एंड अ हाफ आवर तक गया है, मतलब 1.5 घंटे तक अब मैं अपनी बॉडी को टाइम दे पाती हूँ। और इस बात को सोच करके मुझे बड़ा ही प्राउड हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है? इसके साथ में मैंने कुछ न्यू डिशेज़ वग़ैरह मैंने ये सोचा था कि ये हालाँकि इस चैलेंज का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मुझे ना परम के टिफ़िन में और अपने लिए भी ऐसा होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्दी समझ में आए कि आप कुछ न्यू डिशेज़ ऐड कर सको। तो वो मैंने स्पेशली नाश्ते वाली लंच तो मेरे घर में बहुत सिंपल होता है, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी ऐसा ही लंच होता है और डिनर भी मेरे घर में सब्ज़ी, रोटी सिंपल, सिंपल ही लंच और डिनर होता है। पर नाश्ते के लिए ऐसा था क्योंकि परम को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टिफिन में चाहिए होता है जो कि हेल्दी भी हो और ये भी हो, तो वो थोड़ा सा ऐड किया है। बेसिकली मेरे चैलेंज में ना चीजें रिमूव नहीं हुई हैं, ऐड हुई हैं, ठीक है? तो ये भी मैंने सोचा कि नहीं यार, ये कंटिन्यू करना है मुझे, स्पेशली ये डिशेस वाला। भले ही मैं इधर का उधर से उधर का मिक्स करके कुछ ना कुछ कर लूं, लेकिन वो घर का रहे और हेल्दी रहे, ठीक है? हेल्दी ईटिंग, शुगर मैंने नहीं लिया इस बीच में। और ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा कि अरे मैंने तो शुगर नहीं लिया इतने दिन में, मेरा क्या हो गया है, नहीं। बीच में 2 दिन ऐसे मैंने होली वाले दिन भी शुगर नहीं लिया। सोचो, वाह वाह वाह, क्या बात है, मैंने नहीं लिया। ठीक है, मैंने थोड़ी सी नमकीन और वो चीजें ले ली थी, पर मैंने शुगर नहीं लिया। जंक मेरा पूरे 100 डेज में एक दिन हुआ है, यस, झूठ नहीं बोलूंगी, एक दिन मैंने जंक लिया है। कुछ समोसा शमोसा पार्टी शार्टी हो रही थी तो मैंने कहा चलो छोड़ दो भैया, लेना है ले लिया, ठीक है? इसके अलावा मेरा जितना भी चैलेंज था वो कंप्लीट हुआ है। मैंने कोई चीटिंग नहीं करी अपने साथ, मैंने अपने आप को 100% दिया और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी बन गई। ये मेरी लाइफ बन गई यार। 100 डेज अगर मैं किसी चीज को लगातार कर रही हूँ, ठीक है? अब वर्कआउट में वो जो मैंने बताया कि पीरियड्स के स्टार्टिंग के 2 दिन अगर आप छोड़ देते हो, तो उसके अलावा तो यार मैं रोज डेली वो चीजें कर रही हूँ ना, उसमें टाइम भी मैं अपना बढ़ा रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो करूँ। अब मेरे लिए ऐसा हो गया है कि अब वीडियोस हो या मेरी मेडिटेशन हो या मेरी बुक रीडिंग हो या मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया, ठीक है? फैमिली टाइम मैं ये निकालना चाह रही थी और ये भी मेरे 100 डेज चैलेंज में था कि नहीं यार नहीं, मुझे ना टाइम देना है और वो मैंने दिया। एक चीज और मेरे चैलेंज में ऐड हुई, वो ये थी कि सोशल मीडिया के टाइम को मुझे और कट करना था। मैंने वैसे तो अपने लिए देखिए डिसाइड किया हुआ था कि मैं 1 घंटे से ऊपर सोशल मीडिया को नहीं दूंगी। अब वो टाइम कट के और छोटा हो गया। मैंने पिछले 20-25 दिन से ही ये करना स्टार्ट करा कि वो 1 आवर के टाइम को मैंने 45 मिनट्स तक कर दिया है। 45 मिनट्स तक मैं सोशल मीडिया को टाइम देती हूँ, इसके अलावा मैं सोशल मीडिया को कोई भी टाइम नहीं देती हूँ। मैं मेरे को ऐसे लगने लग जाता है कि बस 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 बहुत हो गया। और इसके अलावा मैंने अपनी फैमिली को, जो मैंने आपको बताया ना कि वो मैंने टाइम डिसाइड ही किया हुआ था कि नहीं, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो फोन्स के साथ नहीं होना चाहिए। हम बुक्स को डिस्कस करें, हम कुछ अच्छे अच्छे डिस्कशन करें, हम
पढ़ाई डिस्कस करी हम, और इस बीच एग्ज़ाम भी गए और फिर रिज़ल्ट भी आया, तो वो बहुत कुछ मुझे मिल भी गया मौका वो करने का। ख़ैर अभी समर वैकेशन आएगा तो और मौका मिलेगा मुझे कि मैं अपनी फैमिली में और ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि इतना सारा काम और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सँभालते हुए फैमिली में क्वालिटी टाइम देना, जहाँ पर मैं साथ में बैठूँ, हम बातें करें, तो वो टाइम मिल गया भाई। हम आराम से चाय, कॉफ़ी, दूध, मतलब जैसा भी टाइम मैनेज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम ही, क्योंकि ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। कभी परम की क्लासेस हैं, कभी महेश को कहीं पर जाना है, कभी कुछ है, तो वो तो चलता ही रहता है, उसमें कुछ नहीं कर सकती थी मैं। तो हमने क्या किया ना, हम जैसे-जैसे जो भी टाइम मैनेज हुआ, जिस जगह पर तीनों चारों लोग सबके सब हैं, हम फैमिली वाले, हम वहाँ पर आराम से बैठते थे और ढेर सारी बातें करते थे। हम किसी की कहानी लेकर के उसको डिस्कस करने लग जाते थे, हम किसी की ग्रोथ की किसी स्टोरी को डिस्कस करने लग जाते थे, हम बायोग्राफीज़ को बहुत डिस्कस करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, तो हम डिस्कस करते रहते हैं वो सारी चीज़ें। हम ना अलग-अलग मुद्दों को लेकर के डिस्कशन करते हैं, ज़्यादातर मुद्दे ना परम ही लेकर के आता है, परम बताता है कि ये है, मतलब वो कोई भी एक बात छेड़ देगा तो फिर हम शुरू हो जाएँगे उसके ऊपर बात करने, भले उस पर हमें नॉलेज है या नहीं है। लेकिन उससे होता क्या है ना, कि आप समझते हो अपने परिवार के साथ में एक जुड़ाव। अब जैसे पापा हैं, पापा भगवत गीता की बात करते हैं, या पापा कोई श्लोक की बात करते हैं, या पापा कोई पूजा पाठ की बात करते हैं, तो हम वहीं पर शुरू हो जाएँगे। तो परम के भी क्वेश्चन होंगे, महेश के भी क्वेश्चन होंगे, सब सवाल-जवाब करेंगे। वो एक सेशन टाइप का होता है, आप घर पर बैठते हो, आप टाइम देते हो एक-दूसरे को। मम्मी है, मम्मी कुछ बोल रही है, मम्मी कुछ लेकर के आई, मम्मी कुछ सिलाई की बातें कर रही है, तो सिलाई हटा दो मम्मी, बातें करो सिलाई की। तो इससे क्या है कि वो एक बॉन्ड जो होता है ना, वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अच्छा फ़ील होता है। जैसे किसी डिश को ही डिस्कस करना है, जैसे मैंने डिश बनाने की आपको बात करी ना, बीच में 2-4 बार ऐसे डिस्कशन हुआ, पता ही नहीं चला कब घंटा डेढ़ हम ना डिश को ही डिस्कस करते रह गए। ये डिश से वो डिश, वो डिश से वो डिश, वो डिश से वो डिश, निकलते-निकलते पता नहीं कितने सारे डिश के भी आइडिया आ गए। तो इस तरह से मेरा तो 100 डेज़ का चैलेंज टच वुड बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, और ये 100 डेज़ चैलेंज में मैंने खुद से भी ये सीखा कि अगर मैंने इतना लंबा चैलेंज लेके अपने आप से वादा करके इस वादे को निभाया है ना, तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हुई है। जहाँ पर मेरे लिए भी परिस्थितियाँ बहुत ऊपर-नीचे होती हैं। देखिए, वेदर एक जैसा नहीं होता, तो मैं भी एक्सक्यूज़ दे सकती हूँ। बहुत बार कहीं जाना-आना होता है, कुछ पेपर वर्क होता है, कभी कोई ऐसे काम होते हैं कि आपको जाना पड़ रहा है, आप उस चीज़ को वैसे नहीं निकाल पा रहे, तो वो भी एक्सक्यूज़ मैंने अपने आप को नहीं दिया। तबीयत ऊपर-नीचे होती है, मैंने अपनी हेल्थ का पूरा-पूरा ख़्याल रखा, इसलिए तबीयत का भी ख़्याल जो है वो बना रहा। एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं मुझे, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मेरे चैलेंज की जो सबसे पहली शर्त थी ना, वो यही थी, एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं मुझे। मुझे यहाँ जाना पड़ गया, मुझे वो करना पड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, अरे वो आ गए थे ना, अरे मम्मी ने वो बोल दिया था ना, अरे घर के अंदर एक इश्यू क्रिएट हो गया था ना, अरे किसी दिन लड़ाई-झगड़ा हो गया था ना, ये सब तो चलता रहेगा यार, ये सब चलता रहेगा। इस बीच में मेरा चैलेंज मैं क्यों फेल करूँ? मुझे तो उसको करना है। तो मैंने एक्सक्यूज़ेज़ को सबसे पहले ही रिमूव कर दिया था, और अब भी मैं इस चैलेंज को भी कंटिन्यू ही कर रही हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ से चैलेंज ही लेके जाते हैं। हम अगले 50 डेज़ तक ये चैलेंज को कंटिन्यू करेंगे। यस, मेरा ये वादा आप सबके सामने है कि मैं वापस से 50 डेज़ तक इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि 100 डेज़ चैलेंज ले ही चुकी हूँ। दोबारा 100 डेज़ दूँगी तो मैं बोर हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे माइंड में वो 100 डेज़ चलता रहेगा ना। भले मैं 50 करके फिर 25 करूँ, फिर से 25 करूँ, वो मेरी मर्ज़ी। तो लेकिन वो है ना भाई, मेरी मेरी लाइफ का वो हिस्सा बन रहा है, मेरी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर रहा है, मेरी लाइफ में उस चीज़ को लेकर के ग्रोथ हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरा शरीर अच्छा हो रहा है, मुझे और क्या चाहिए? तो यहाँ पर ये सारा चैलेंज आपको बताने के बाद, अपने ये 3 महीनों की जर्नी आपको बताने के बाद, इसके बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, फैमिली के इश्यूज़ हुए, लड़ाई-झगड़े, बात का बतंगड़ हुआ, बातों में मनमुटाव हुआ, हँसी-मज़ाक हुआ, चीज़ें ऊपर-नीचे हुईं, समय ऊपर-नीचे हुआ, लेकिन मैंने एक्सक्यूज़ खुद को देने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा, ताकि बाद में मुझे लगे इस बार फिर फेल हो गई, क्योंकि रेज़ोल्यूशंस ऐसे ही होते हैं। जनवरी के हफ़्ता 10 दिन भी चल जाएँ, तो भी लगता है सैल्यूट है, मैंने नहीं किया वो। मैं आज अप्रैल में आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ। मैंने नहीं किया वो, मैं भूल ही गई थी कि मेरे 100 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं।
क्योंकि मैं इतना रम गई थी उसके अंदर, मैं एक्सक्यूज़ देने की दिशा में बढ़ ही नहीं रही थी। तो इस वज़ह से मेरा जो चैलेंज था वो कंप्लीट भी हुआ और मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा भी मिला। मैंने इस बीच जितना कभी भी बुक्स को घुस-घुस करके नहीं पढ़ा था, इस बार पढ़ा और मज़े की बात ये हो गई कि परम को भी मज़ा आने लगा मेरे साथ रीडिंग करते-करते। वो अपनी बुक लेकर के बैठ जाता है, मैं अपनी बुक लेकर के बैठ जाती हूँ। महेश को कभी भी रीडिंग अच्छी नहीं लगती, तो वो नहीं लेकर के बैठते। लेकिन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड आप लोगों ने तो जादू प्रैक्टिस फ़ॉलो की, नहीं की, मुझे नहीं पता। किसने कितने दिन तक की मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है मैं आज तक भी जादू प्रैक्टिस का हिस्सा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप लगाएँगे ना, तो ये मेरे चैलेंज को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रही थी। लेकिन ये ईज़ी होता चला गया क्योंकि ये मेरी लाइफ़ बन गई बिकॉज़ वो हैबिट में आ गया। तो इस सारी बात से बस यही बताना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को कि अगर कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो वो आप अपने आप से प्रॉमिस करो और उसको निभाओ। और ये डिसाइड कर लो मुझे नहीं देने एक्सक्यूज़। बहुत टफ सिचुएशंस आएँगी। बहुत बार ऐसे लगेगा कि फेल होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं। लेकिन आपको ये याद दिलाना है नहीं, फिर ये फेलियर का ना ठीकरा भी मेरे ही सर पे फुट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस मैंने खुद से किया है, किसी और से नहीं किया है। वादा तो निभाया। अपना अंदर की ख्याल अपने से ढेर सारा प्यार था कि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।